Hello students, now we discuss here respiratory volume and respiratory capacities. Student, respiratory volume can be estimated by using spirometer. रेस्पायरेटरी बलून को स्पायरोमीटर का यूज़ करके हम उसको मेजर करते हैं विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जिससे कि हम क्या है पल्मोनरी फंक्शंस की पूरा क्लिनिकल असेसमेंट करने में मदद मिल जाती है। रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज स्टूडेंट बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पायरेटरी बलून वन कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। स्टूडेंट, कुछ रेस्पायरेटरी बलून को ऐड करने से हमें पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में पता चल जाता है विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो किसी पर्सन के क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ हो सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे रेस्पायरेटरी बलून्स की। फर्स्ट है टाइडल बलून। टाइडल बलून को टीबी कहा जाता है। अब ये है क्या स्टूडेंट, देखिए, बलून ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब कोई पर्सन नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो कितना एयर का बलून अंदर ले जाता, कितना एयर का बलून बाहर निकालता है, इसी को कहते हैं टाइडल बलून टीबी। its value is approximately 500 ml। ये नॉर्मल कंडीशन में 500 ml इसकी वैल्यू हो सकती है। स्टूडेंट, we can say a healthy man can inspire and expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। और स्टूडेंट, एक हेल्दी मैन जो है वो 1 मिनट के अंदर लगभग 6000 से लेकर 6000 से लेकर 8000 ml तक एयर को इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है। तो दिस इज द टाइडल बलून। नाउ इंस्पायरेटरी रिजर्व बलून। स्टूडेंट, इंस्पायरेटरी रिजर्व बलून का मीन्स है एडिशनल बलून ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सबल इंस्पिरेशन। अगर कोई पर्सन ज़बरदस्ती इंस्पायर करे, ज़्यादा तेज़ी से इंस्पायर करे, तो वो कितना नॉर्मल टाइडल बलून से कितना ज़्यादा और एयर को इंस्पायर कर सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंस्पायरेटरी रिजर्व बलून। तो ये एवरेज स्ट्रेंथ जो है इसका 2500 ml से लेकर 3000 ml तक इंस्पायरेटरी रिजर्व बलून हो सकता है। ना बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व बलून। सेम वैसा ही होगा कि अगर कोई फोर्सिबल एक्सपायरेशन करे तो कितनी ईयर एडिशनल बलून उसको एक्सपायर कर सकता है। तो ये एवरेज 1000 ml से लेकर 1100 ml तक इसका बलून हो सकता है। तो स्टूडेंट, कोई भी पर्सन अगर फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर रहा है तो एडिशनल बलून ऑफ एयर कितना एक्सपायर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सपायरेटरी रिजर्व बलून। नेक्स्ट है स्टूडेंट रेसिडुअल बलून। रेसिडुअल बलून का मतलब है नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद लंग्स में जो एयर का बलून बचा रह जाता है, दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल बलून। इसका जो एवरेज है वो 1100 ml से 1200 ml तक होता है। स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस हियर रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। फर्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मीन्स है कि द सम ऑफ टाइडल बलून एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व बलून, इनका जो सम होगा वो कहलाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। स्टूडेंट, या इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट टोटल बलून ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कोई भी पर्सन
जितना एयर का टोटल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है वही कहलाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो टीबी और आईआरबी का ऐड करने पे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी स्टूडेंट ईसी इक्वल्स टू टीबी प्लस ईआरबी। मतलब टाइडल वॉल्यूम में अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दें तो हमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसी भी पर्सन की पता चल जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कोई भी पर्सन अगर एक्सपायर कर रहा है तो कितना टोटल वॉल्यूम एयर का वो एक्सपायर करता है वही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है टीबी प्लस ईआरबी। नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को एफआरसी कहा जाता है। ये ईआरबी और आरबी का सम होता है। तो सम ऑफ ईआरबी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड स्टूडेंट रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम एफआरसी कहलाता है। या यू कैन से दैट एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद किसी भी पर्सन के लंग्स में जितनी एयर का वॉल्यूम रह जाता है दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जिसे हम बीसी से डिनोट करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी स्टूडेंट ईआरबी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों का सम वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। तो वी कैन से दैट द सम ऑफ ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। स्टूडेंट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। अगर कोई पर्सन फोर्सली एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का ब्रीथ कर सकता है दैट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। स्टूडेंट या यू कैन से दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन। एक जबरदस्ती इंस्पायरेशन या फोर्सली इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो पर्सन ब्रीथ आउट कर सकता है। मतलब यह है कि फोर्स एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम एयर पर्सन ब्रीथ इन करे मतलब इनहेल करे मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का, वो कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी। अब बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की। तो टोटल लंग कैपेसिटी का मीन्स होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। अगर कोई पर्सन फोर्सली इंस्पायरेशन कर रहा है उसके एंड में लंग्स के अंदर जितनी एयर अकोमोडेट होगी वही कहलाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी स्टूडेंट जो है दिस इंक्लूड आरबी, ईआरबी, टीबी, आईआरबी, ये सभी को इंक्लूड कर दे तो हमें टोटल लंग कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो स्टूडेंट और हम क्या करें वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दें तो भी टोटल लंग कैपेसिटी का हमें पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज द respiratory volume and respiratory capacities. You have I hope that you have understood these both topics. Thank you for watching this lecture.